नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दे के बारे में जो इन दिनों देश भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नई गाइडलाइंस को जारी किया हुआ है, लेकिन इन्हीं गाइडलाइंस को लेकर देश भर में विवाद भड़क गया है। तो आखिर क्या है ये नियम, क्यों लोग इनका विरोध किए जा रहे हैं और क्या सच में इनका दुरुपयोग हो सकता है? चलिए विस्तार से इसे समझते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर रोहित बोमिला से। उनकी के बाद ये सामने आया कि देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा है। पिछड़े वर्ग के छात्रों को हतोत्साहित किया जाता है। जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि 2012 के पुराने नियमों को मजबूत करने के लिए नई गाइडलाइंस बनाई जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि असल में कितना भेदभाव हो रहा है, तो यूजीसी के अपने आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 5 सालों में विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118% की वृद्धि हुई है। जरा ये आंकड़े आप देख लीजिए, 2019 से 20 में केवल 173 शिकायतें 2023 और 24 में बढ़कर 378 हो गई। कुल मिलाकर 1160 शिकायत आई, जिनमें से 1052 को सुलझाया गया, लेकिन लंबित मामले भी 18 से बढ़कर 108 हो गए। हालांकि यूजीसी दावा कर रहा है कि 90% मामले सुलझा दिए गए हैं, लेकिन शिक्षाविदों ने इस पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एन सुकुमार ये कहते हैं कि ज्यादातर SC/ST सेल्फ प्रशासनिक नियंत्रण में काम को करते हैं और उनके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है। इन नई गाइडलाइंस में संसद की शिक्षा संबंधी समिति की बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी इस समिति के चेयरमैन हैं और इस समिति ने 8 दिसंबर 2025 को यूजीसी के ड्राफ्ट की समीक्षा करके कई अहम सिफारिशें दी, जैसे कि ओबीसी को भी जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। इक्विटी कमेटी में SC/ST OBC का आधे से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो व विकलांगता को भी भेदभाव के आधार में शामिल किया जाना चाहिए। झूठी शिकायतों पर जुर्माने का प्रावधान हटाया जाए और सरकार ने इन सिफारिशों को मान भी लिया। 13 जनवरी 2026 को ये नियम नोटिफाई भी हो गए और 15 जनवरी से लागू भी हो गए। तो आइए ये समझते हैं कि इन नई गाइडलाइंस की मुख्य बातें आखिर वो कौन सी हैं। जहां हर उच्च शिक्षा संस्थान को 90 दिनों के अंदर इक्विटी कमेटी बनानी होगी। इसमें SC/ST OBC महिलाओं और दिव्यांगों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा SC/ST और OBC के सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर कोई भी स्पष्ट या अप्रत्यक्ष अनुचित व्यवहार भेदभाव माना जाएगा। शिकायत मिलने के 24 आवर्स में कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। 15 दिनों में प्राथमिक रिपोर्ट देनी होगी। 60 दिनों में पूरी जांच पूरी करनी होगी। हर संस्थान में शिकायतों के लिए 24 आवर्स हेल्पलाइन चलानी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थान की मान्यता रद्द हो सकती है या यूजीसी फंडिंग रोकी जा सकती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जनरल कैटेगरी के छात्र इन नियमों का तीव्र विरोध किए जा रहे हैं। वे इसे दूसरा SC/ST एक्ट बता रहे हैं। आइए समझें उनकी मुख्य चिंताएं आखिर क्या हैं। जनरल कैटेगरी का कहना है कि ये नियम उन्हें पहले से ही दोषी मान लेते हैं। SC/ST OBC को पीड़ित माना गया है, जबकि सवर्णों को दबाने वाला माना गया है। अगर किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के साथ जाति आधारित भेदभाव होता है तो उसके लिए कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि झूठी शिकायतों पर जुर्माने का प्रावधान हटा दिया गया है। इससे लोगों को ये डर है कि बदले की भावना से या व्यक्तिगत दुश्मनी में झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। 24 घंटे में कार्रवाई का मतलब है कि जांच से पहले ही कार्रवाई हो सकती है। अगर बाद में आरोप झूठे भी साबित हो जाएं, तब तक किसी का करियर बर्बाद भी हो सकता है।
सजा के प्रावधान इतने कड़े हैं कि छात्रावास से निकालना, परीक्षा से वंचित करना या संस्थान से निष्कासन तक हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जोरदार बहस चल रही है। लोग इसे आरक्षण की तरह एक तरफा पॉलिसी बता रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये नियम भेदभाव खत्म करने के बजाय नया भेदभाव पैदा करेंगे और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस कानून का सही इस्तेमाल कम लेकिन दुरुपयोग ज्यादा होने वाला है, जैसे कि व्यक्तिगत दुश्मनी में फंसाना, अकादमिक प्रतिस्पर्धा में प्रतिद्वंदी को डिस्करेज करना, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना। अब समझते हैं कि अगर किसी छात्र के खिलाफ शिकायत आती है तो आखिर क्या प्रक्रिया होगी। शिकायत ऑनलाइन, लिखित ईमेल या 24/7 हेल्पलाइन से दर्ज की जा सकती है। तुरंत कार्रवाई 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी बैठक करेगी और प्राथमिक कार्रवाई को शुरू करेगी। जांच 15 दिनों में प्राथमिक रिपोर्ट और 60 दिनों में पूरी जांच पूरी करनी ही होगी। सजा हल्के मामलों में चेतावनी हो सकती है या परामर्श हो सकता है, या गंभीर मामलों में छात्रावास से हटाना, परीक्षा से वंचित करना, निलंबन या निष्कासन तक हो सकता है। बहुत ही गंभीर मामलों में पुलिस को सूचित किया जाएगा। अपील निर्णय से असंतुष्ट पक्ष 30 दिनों में आर्म्ड पर्सन यानी निष्पक्ष अधिकारी को अपील भी कर सकता है। संस्थानों को सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखना होगा। अगर वे इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द हो सकती है या यूजीसी की फंडिंग रोकी जा सकती है। आइए निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों के तर्कों को एक बार फिर समझ लेते हैं। जहां पक्ष में तर्क यह है कि जाति आधारित भेदभाव वास्तव में बढ़ रहा है। आंकड़े इसकी गवाही दे भी रहे हैं। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामले ये दिखाते हैं कि मजबूत कानून की यहाँ पर जरूरत है। ओबीसी को शामिल करना जरूरी था क्योंकि वे भी भेदभाव का सामना करते हैं। सख्त समय सीमा यह सुनिश्चित करती है कि मामले लंबित न रहे। 24/7 हेल्पलाइन पीड़ितों को आवाज उठाने का मौका देती है। वहीं विरोध में ये तर्क है कि नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं। झूठी शिकायतों से सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। 24 घंटे में कार्रवाई का ये मतलब है कि उचित जांच के बिना कार्रवाई हो। किसी निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा और करियर बर्बाद भी हो सकता है। 80 एक्ट की तरह इसका भी दुरुपयोग हो सकता है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि दोनों पक्षों के तर्कों में यहाँ पर दम दिखता है। एक तरफ जाति आधारित भेदभाव एक गंभीर समस्या है जिसे रोकना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ झूठे आरोपों से निर्दोष लोगों की सुरक्षा भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। समस्या तब आती है जब कानून में संतुलन नहीं हो पाता है। एक अच्छे कानून में गलत करने वालों के लिए सजा हो लेकिन निर्दोषों की सुरक्षा भी जरूर हो। झूठे आरोप लगाने वालों के लिए भी सजा हो, उचित और निष्पक्ष जांच की व्यवस्था हो। दोस्तों, ये नियम 15 जनवरी 2026 से लागू भी हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी व्यवहारिक कार्यान्वयन आखिर कैसे होते हैं। लेकिन कुछ सुझाव यहाँ पर जो मददगार हो सकते हैं, जैसे कि झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान जोड़ा जाए, जांच में निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए, दोनों पक्षों को उचित सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपों के आधार पर नहीं। भेदभाव चाहे वे किसी भी आधार पर हो गलत है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन भेदभाव को रोकने के नाम पर नया भेदभाव पैदा नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ शैक्षणिक माहौल वो होता है जहां हर छात्र, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय का, वर्ग का हो, सुरक्षित महसूस करे और बिना किसी डर के पढ़ाई कर सके। आप क्या सोचते हैं इन नियमों के बारे में? क्या ये सही दिशा में कदम है या इनमें सुधार की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।